हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो है हमारी जो बुक है वितान भाग 2 उसका जो चैप्टर 1 है सिल्वर वेडिंग उसकी शुरुआत की हुई है। अभी तक आपने देखा कि यशोधर बाबू कैसे अभी तक किशन दा को भूल नहीं पाए हैं, उनकी बातों को अपने जीवन में अभी भी लागू करते हैं जो कि उनकी पत्नी और बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं। यशोधर बाबू की यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। तो यशोधर बाबू को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि जो उनका बेटा है वो अभी तक अपनी जो तनख्वाह है वो अपने पिता के हाथ में नहीं रखता है। यह सही है कि वेतन बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र बैंक में हो जाता है, लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं रख सकता था? झूठे मुंह से भी सही एक बार ऐसा कहता तो तिस पर बेटे का अपने को अपना समझाते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ। तो जो उसका बेटा है यशोधर बाबूजी को यह बात बुरी लगती है कि कोई बात नहीं, अगर सैलरी अकाउंट में आती है, पैसे मेरे हाथ में नहीं आते, परंतु वह मेरे साथ जॉइंट अकाउंट भी खोल सकता है और वह हर समय यह बोलता रहता है कि मैं यह काम कर लूँगा, इसके पैसे मैं दे दूँगा, आपके से नहीं जो आप नुक्ताचीनी करें। इस क्रम में बेटे अपने पिता को यह क्वार्टर अपना बना लिया है, अपना वेतन अपने ढंग से इस घर खर्च के लिए कह रहा है कि कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनलप डबल बेड और सिंगार मेज़ जो है ड्रेसिंग टेबल को बोला जाता है, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह है? तो जो यशोधर बाबू का बेटा है वो घर में साज सज्जा का तरह तरह का सामान खरीद कर ला रहा है और ऐसा भी नहीं कहता लीजिए पिताजी मैं आपके लिए यह टीवी ले आया हूँ। वो सामान ज़रूर लाता है, परंतु अपने पिताजी को कभी भी यह नहीं कहता कि पिताजी देखो मैं यह वस्तु आपके लिए लाया हूँ। कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करे, क्वार्टर ही उसका हो गया है, यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए होगा, हमारे लिए जो क्या होगा ऐसा समझते हैं। यशोधर बाबू घरवाली को काम सब अपने हाथ से ठीक होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ है। कहते हैं यशोधर बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं है। यशोधर बाबू का मानना है कि अगर हम अपना काम स्वयं करें तो काम उतना ही अच्छा होता है, हमें नौकरों को अपना काम नहीं सौंपना चाहिए। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों, टूटे हुए क्वार्टरों और मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुँचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन तीनों में से कुल एक तो अब तक एक सिलसिला आबाद हुए है, बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा हुआ है YD पंत। मतलब यशोधर बाबू जो है अब सब्जी का थैला लेते हुए अपने घर पहुँचते हैं और घर पहुँचकर जो है वहाँ पर एक ही को अभी जो 2-3 क्वार्टर बचे हुए हैं उस टूटी फूटी बिल्डिंग में वो अपने घर पहुँच जाते हैं और घर के बाहर जो है उनके नाम की नेम प्लेट लगी हुई है। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज YD पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग जो है विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें, गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। यहाँ जो है जो यशोधर बाबूजी का क्वार्टर है, जो घर है, उसकी सजावट के बारे में वर्णन किया गया है और ये सजावट देखकर जो है यशोधर बाबूजी भी हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं किसी और के घर में आ
गया हूँ। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा है? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे यह लोंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। वो अपने बच्चों के बारे में बोलते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, जो हो रहा है ये आजकल के नौजवान युवक जानते होंगे। अब यशोधर बाबू का इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनके बेटे भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी है। लड़की जीन्स और बगैर बाह का टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं, तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। मतलब जो ये बिना बाह के टॉप हैं, जो जीन्स हैं, ये यशोधर बाबू को उनकी बेटी का पहनना पसंद नहीं था, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है। और पत्नी भी उसी की तरफदारी करते हुए कहती है, सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया, बहू तुम्हारे कहने पर समझे। मेरी बेटी वह करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है। जो उनकी पत्नी सजी धजी आई बाहर तो उनको जो है यशोधर बाबू को यह भी अच्छा नहीं लगता है। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत की बब्बा LDC टाइपों से भी मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तो यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के मित्र और कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। यानी कि जो यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग थी, 25वीं सालगिरह थी, उस खुशी में जो है उनके बच्चों ने घर पर पार्टी रखी थी। उनके बड़े बेटे की झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुँचे हैं, अब भी मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। अब जब पिताजी घर में आ जाते हैं तो जो उनका बड़ा बेटा है भूषण, वो अपने पिताजी को झिड़के देते हुए कहता है कि आज आपके लिए हमने इतना सब कुछ करा और आप जो है 8:30 बजे घर में आए हैं। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महावर कमाने लगा है, तब से यह टिप्पणी थी कि चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SS से पास हुआ है और दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटे से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है। लोग बाग में उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण की गैर सरकारी नौकरी करना समझ न आता है, तथापि वह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में जो है 1,500 महावर प्लस कैनवेस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पक्ष पा जाना मामूली बात नहीं है। कि यशोधर बाबू को उनके बेटे भूषण की जो गैर सरकारी नौकरी करना है वो चाहे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, परंतु अंदर ही अंदर जो है वो यह गर्व भी महसूस करते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में जो है मेरा बेटा 1,500 महावर और साथ में अन्य सुविधाओं के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई नई चीज़ के संदर्भ में यह टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई, समहाउ मेरी तो समझ में नहीं आता, नहीं इसकी क्या ज़रूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। तो जो उनके बच्चे नए वर्तमान समय को देखते हुए जो वस्तुएं खरीद कर घर में लाते हैं, तो उन वस्तुओं को देखते हुए लोग जो
है उन्हें अमीर समझते हैं और यह बात सुनकर जो है यशोधर बाबू को भी गर्व महसूस होता है। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया। आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी हुई रोटी मुझे समहाउ रोटी जैसी लगती है, मतलब मुझे गैस की बनी हुई रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तथापि वह जानते गैस न होने पर इस नगर के चपरासी श्रेणी में मान लिए जाते। इस तरह फ्रिज के संदर्भ में आज यशोधर बाबूजी यही कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। तो फ्रिज में खाना बना कर रख दिया जाता है जो कि यशोधर बाबू को पसंद नहीं है। इसमें रखा हुआ पानी मेरे मन को नहीं आता, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, गला पकड़ लेता है। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने आप को जो है धन्य अनुभव करते हैं। अपनी सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगी, तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया बगैर किसी खास धूमधाम के। इसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय सब कुछ मौजूद है। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी। इस हिसाब से आज उसे पूरे 25 साल हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर में जो है फ़ोन किया, आपका फ़ोन ख़राब था, तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। तो यशोधर बाबू को जो उनके घर में पार्टी चल रही होती है 25वीं सालगिरह की, वह देखकर कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, परंतु उन्हें यह पार्टी उनको यह अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि वो जो है समय के अनुसार खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं